हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 ट्रायंगल। मैंने यहाँ दो क्वेश्चंस की कंप्लीट स्टेटमेंट लिखे बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ए बी सी ट्रायंगल है, डी बी सी के पैरेलल है, ए डी दे रखी है 1.5 और डी बी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ए ई 1 सेंटीमीटर। हमें ई सी निकालनी है, फाइंड ई सी। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी DE पैरेलल BC, अगर ऐसा है किसी ट्रायंगल में DE पैरेलल BC है एक ट्रायंगल के अंदर, तो हम क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ऐसा हमने क्यों लिखा? बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अदर टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब एडी देखो, एडी क्या है 1.5, डीबी क्या है 3, एई 1 और ईसी निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो EC इंटू 1.5 इक्वल टू 3 और EC इक्वल टू 3 अपॉन 1.5 इक्वल टू 3 अपॉन 115 इंटू 10, 3 5 जा 5 2 जा, दिस इज 2 सेंटीमीटर। EC अपनी कितनी आ गई बेटा? 2 सेंटीमीटर। अब देखो EC में जो दूसरा पार्ट है DE पैरेलल BC, फाइंड AD। अब हमें क्या निकालनी है? इसमें AD निकालनी है। सेम इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, अगर DE BC के पैरेलल तो हम क्या लिखेंगे बेटा? AD अपॉन AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। क्यों लिखेंगे इसको हम ऐसा? बाई बी पी टी, बिकॉज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। अब यहां AD हमने निकालनी है, DB कितना दे रखे हैं 7.2, AE कितने हैं 1.8 और EC 5.4। तो ED कितनी होगी बेटा? AD इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 18 1 जा 18 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा 6 1 3 4 जा 12, पॉइंट यहां आ जाएगा। तो ये आ गया अपनी 2.4 सेंटीमीटर। AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है और एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से कई बार आ जाता है। अब देखिए यहां क्या था कि यहां DE पैरेलल दे रखी थी तो रेशो हमने बराबर लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखे कि PQR ट्रायंगल है और इनकी ये जो है PE EQ PF और FR दे रखी है। प्रूव करना है क्या EF पैरेलल टू QR है, यानी ये EF QR के पैरेलल है या नहीं, तीनों ही केस में। तो हम क्या करेंगे? हम रेशो निकालेंगे PE अपॉन EQ। यहां PE अपॉन EQ कितनी आएगी बेटे? 3.9 अपॉन 3, ये आएगी भाई 1.3 और 13 अपॉन 10, 13 अपॉन 10। अब हम लिखें उधर वाली PF अपॉन FR, ये कितनी आएगी? PF 3.6 FR
3.6 अपॉन 2.4, पॉइंट से पॉइंट गया, 4 9 जा 4 6 जा, फिर 2 3 2 जा 3 3 जा, ये हमारा आ गया 3/2। क्या ये दोनों रेशो इक्वल है? यानी 13/10 is not equal to 3/2, therefore PE upon EQ is not equal to PF upon FR, therefore EF is not parallel to QR। अब सेकंड में देखो, सेम PE अपॉन QE, PE अपॉन QE क्या आएगा? 4/4.5 मीन्स 40। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा? इसके नाम का ऊपर 10 जाएगा, ये हो जाएगा 40/45। 5 8 जा 5 9 जा, ये होगा 8/9। अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम देखेंगे PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। PF क्या है? PF हमारी है 8 और FR कितनी है? 9। अब हमें क्या पता लग गया कि PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन FR और इक्वल टू 8/9। देयरफॉर EF पैरेलल QR। क्यों? बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। अब ये थर्ड पार्ट है, सेम चीज हम इसमें चेक करेंगे। PE अपॉन EQ, फिगर वही है सभी में, सेम फिगर के लिए हमने ये रेशो निकाल ली, PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR। यहां भी देखो PQ अपॉन PR, PQ PE अपॉन PQ हम माइनस करके लिख सकते हैं। यहां पे हमें देखो बेटा, अगर मैं इस फिगर को यहां दोबारा बना दूं, PQR और ये आ गया EF। अगर मैं PQ लिखता हूं 1.2, PQ पूरा है 1.28 और PR कितना है भाई? 2.56। यहां PE कितना है? 0.18 और PF कितना है? 0.36। अब हमें ये पता है, देखो हमें ये रेशो हमने लिख ली, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR। क्या हम दोनों साइड अगर एक जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? यहां से अगर देखेंगे तो क्या बनेगा? PQ अपॉन EQ। अगर मैं इसका उल्टा लेके एक जोड़ दूं तो क्या बनेगा? PQ अपॉन PE। फिर क्या बनेगा? PQ अपॉन PE। अब वो चीज मैं यहां आपको दिखा रहा हूं बेटे करके। हमें पता है कि PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अब PE है क्या? PE 0.18 अपॉन EQ। अब EQ निकले कैसे? PQ माइनस PE, PQ माइनस PE। PF कितनी है बेटे? PF हमें दे रखी है 0.36। FR कैसे निकलेगी? PR
माइनस पी एफ, इसको निकाल दिया। अगर मैं डायरेक्ट रेशियो लेता ना बेटे, क्या कि पी क्यू अपॉन पीई, पी क्यू अपॉन पी और पीई अपॉन पी क्यू और पी एफ अपॉन पी आर, तो भी कोई गलती नहीं थी। दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा बेटे। ये क्या बन गया, ये चीज क्या बनेगी। अब पी क्यू की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको यहां रखता हूं, अब ये चीज यहां आ जाएगी 0.18 अपॉन पी क्यू है 1.28 माइनस 0.18 इक्वल टू 0.36 अपॉन, अब यहां क्या है बेटे 2.56 माइनस 0.36, ये क्या बन गया 0.18 डिवाइड बाई 1.10। अगर यहां ध्यान से देखो बेटा, क्या है आपका, ये माइनस हो गया, ये और ये चीज। अब ये क्या आया 0.36 अपॉन, इसमें से माइनस करोगे तो 2.5 माइनस 3 20। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। इसको कितना बनेगा बेटे 18 और ये 1। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 18 अपॉन 11, 18 अपॉन 11 और ये भी हमारा बना 18 अपॉन 110 बना, और ये भी 18 अपॉन 110। इसको हम काट सकते हैं भाई 2 पे, 2 9 जा 5 जा 2 5 जा 2 9 जा 2 5 जा 2 5 जा, इट इंप्लाइज 9 अपॉन 55 इक्वल टू 9 अपॉन 55। Therefore, EF parallel QR, EF parallel QR by converge of BPT, converge of BPT। अब इसी के अंदर अगर हम चेक करें, मान लिया जाए मैंने ये पार्ट यहां से रफ कर दिया बेटे, और मैं आपको बता रहा हूं इसी पार्ट के अंदर कि P अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। मैंने मान लिया कि ये पैरेलल हैं दोनों, ये EF इसके पैरेलल है, तो ये रेशियो में लिख सकता हूं। देखिए यहां से add 1 to both side, add 1 to both side, दोनों तरफ मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया PE अपॉन EQ प्लस 1, PF अपॉन FR प्लस 1। सॉरी बेटा, इसमें हम यहां क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमने ली है हम इसका उल्टा कर लेंगे, EQ अपॉन PE, EQ अपॉन PE इक्वल टू FR अपॉन PF। अगर हम इसको उल्टा कर लेंगे तो उल्टी रेशो भी तो क्या होगी, बराबर होगी। अब ऐड 1 टू बोथ साइड, ऐड 1 टू
बोथ साइड, दोनों अब ऐड करेंगे क्या आएगा, ई क्यू अपॉन पीई प्लस 1 इक्वल टू एफ आर अपॉन पी एफ प्लस 1। एलसीएम ले लो, पीई ई क्यू प्लस पीई इक्वल टू एफ आर अपॉन पी एफ प्लस पी एफ। इसका भी एलसीएम ले लो। अब EQ और PE को जोड़ोगे, EQ और PE को जोड़ोगे तो क्या आएगा, PQ अपॉन PE इक्वल टू FR और PF को जोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटे, PR अपॉन PF। अब देखो ये रेशो अगर मैं निकाल दूं बराबर आ जाए। अब यहां देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, PQ दे रखा है, PR दे रखा है। मैंने क्या लिखा, PQ अपॉन PE, PE भी दे रखे हैं, PQ अपॉन PE निकाला पहले, PQ अपॉन PE क्या आएगा 1.28 अपॉन 0.18, ये कट जाएगा, टू 9 जा 2 6 जा 12 और 2 4 जा 64 अपॉन 9। अब मैं क्या निकालूंगा बेटे, सेकंड PR अपॉन PF, PR अपॉन PF, PR 2.56 अपॉन PF 0.36, ये इससे कट गया, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 4 9 जा, ये कितना आ गया 64 अपॉन 9। अब यहां से हमें क्या पता लगा कि PQ जो है अपॉन PE इक्वल टू PR अपॉन PF इक्वल टू 64 अपॉन 9 आ गई। और ये अगर बराबर आ जाती है तो हम क्या लिखेंगे, EF पैरेलल QR बाय कन्वर्स ऑफ PPT BPT। आप इस तरीके से करोगे तो भी ओके है। अगर आप इस तरह से लिख करके आप एक में ऐड कर लो, अलग अलग में भी ऐड कर सकते हो, एंड ये आ गया, इसको एंड यहां कर लो, एड 1 टू बोथ साइड, ये आ गया, और यहां भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, एंड। अब हमने क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ये अलग निकाल ली, ये अलग निकाल ली, और ये रेशो आ गई बराबर आ गई, तो EF पैरेलल QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। आप किसी भी मेथड से लिख सकते हैं। ये एक तरह की क्या है, BPT और कन्वर्स ऑफ BPT के ऊपर ही है। और ये 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूजन कर देंगे भी, ये दे दिया, ये नहीं दिया, पूरा दे दिया, इधर से ये दे दिया, ये दे दिया, फिर आप क्या करो, पूरी में से ये माइनस कर ले आ जाएगी जैसे, और ऐड करके भी और माइनस करके भी ये चीज हम बना सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। गिवन LM पैरेलल BC, LM पैरेलल BC and LN पैरेलल CD टू प्रूव AM अपॉन MB एंड AN अपॉन ND, ये प्रूव करना है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है प्रूफ, ध्यान से देखना बेटे, हमें कुछ नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम या उसका कन्वर्स यूज करना है इनके अंदर, किसी में कन्वर्स, किसी में थेल्स थ्योरम या किसी में दोनों। अब यहां देखो, इन ट्राइंगल ABC ML पैरेलल BC, ML पैरेलल BC और LM पैरेलल BC, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, LM लिख लो या ML लिख लो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC। क्यों लिखा हमने ये, बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको आप 1 नंबर दे दो।
इन ट्राइंगल ADC LN पैरेलल CD, ये गिवन है LN पैरेलल CD, देयरफॉर AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC। क्यों लिखा हमने इसको? बाय BPT। दिस इज सेकंड फ्रॉम 1 and 2। एक साइड हमें नजर आ रही कि ये साइड हमारी बराबर है AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, तो दूसरी भी क्या होगी? बराबर होगी AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND। Hence proved। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां भी DE पैरेलल AC गिवन है और DF पैरेलल AE। अब DE पैरेलल AC हमें और BF अपॉन FE और BE अपॉन EC प्रूव करना है। अब देखिए इन ट्राइंगल ABE प्रूफ, इन ट्राइंगल ABE के अंदर DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE। अगर DF AE के पैरेलल तो हम क्या लिखेंगे? BD अपॉन DA, BF अपॉन FE। क्यों लिखा? बाई BPT। अब इसको एक नंबर मान लिया। इन ट्राइंगल ABC क्या DE पैरेलल AC। अगर DE AC के पैरेलल है तो हम क्या लिख देंगे बेटा? BD अपॉन DA, BE अपॉन EC। क्यों लिखेंगे? बाई BPT। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने यही प्रूव किया था कि अगर एक ट्राइंगल में एक साइड तीसरी साइड के बराबर है और दो साइड को इक्वल रेशो में काटेगी, यही हमने प्रूव किया था उसके अंदर। अब देखो इसको हम दो नंबर दे देंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। एक और दो से हमें क्या मिल गया? ये साइड बराबर है तो ये साइड भी क्या होगी? BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर है बेटा। इसमें क्या दे रखा है? DE पैरेलल OQ, DF पैरेलल OR, और हमें प्रूव करना है कि ये EF पैरेलल है QR के। तो इन ट्राइंगल प्रूफ, इन ट्राइंगल POQ DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ, therefore PE upon EQ equal to PD upon DO। रीजन बाई BPT। इसको एक नंबर डाल दो। इन ट्राइंगल
POR और DF पैरेलल OR, ये भी क्यों है DF पैरेलल OR। देयरफॉर PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DO, ये भी बिकॉज बाई BPT, इसको एक 2 नंबर डाल दिया फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमने क्या देखा कि एक साइड हमारी बराबर है, अगर एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर होगी, तो हम क्या लिखेंगे PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, ये हमारी आ गई थर्ड। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर किसी ट्रायंगल में साइड की रेशो बराबर आ जाए तो क्या होगा, देयरफॉर EF पैरेलल QR, क्यों, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, हमें BPT और BPT का जो रिजल्ट है उसको अप्लाई किया है यहाँ देखो, ये चीज अगर ये चीज थी किसी ट्रायंगल में जो लाइन पैरेलल थी तो हम ये चीज लिखते थे, बीपीटी में यही प्रूव किया था। और कन्वर्स में क्या प्रूव किया था, किसी ट्रायंगल में ये चीज मिल जाए, यानी कि साइड जो है वो प्रोपोर्शन रेशियो में मिल जाए, इक्वल प्रोपोर्शन में मिल जाए तो वो पैरेलल होंगी, ये पैरेलल क्यूआर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, बिल्कुल इसी तरह का प्रूफ। इन ट्रायंगल, यहां O है, AOB, AB पैरेलल PQ, ये AB पैरेलल PQ क्यों है, तो क्या होगा बेटे, OA अपॉन OP, OA अपॉन OP इक्वल टू OB अपॉन OC, OB अपॉन OC, क्यों, बाई BPT, इसको 1 नंबर मान लो। इन ट्रायंगल POR AC पैरेलल QR, therefore अब यहां देखो OA अपॉन AP, दिस इज AP, OA अपॉन AP, ये OA और ये AP, OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR, क्यों है, बाई BPT, ये आ गई हमारी 2 नंबर फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, ये OA अपॉन AP एक साइड बराबर है तो OB अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OQ, सॉरी बेटा ये OQ है, OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, और ये OC अपॉन CR, OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR
हमें क्या मिल गया, ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर। ये कहां से मिला, फ्रॉम, इसको आप थर्ड मान लो, फ्रॉम थर्ड। यहां भी हम इसको यहां लिख सकते थे बेटा फ्रॉम थर्ड। Therefore, BC parallel QR, क्यों, by converse of BPT, hence proved। जो प्रूव करना था BC parallel QR वो हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a triangle in which D is the midpoint of AB. D is the midpoint of AB and DE parallel to BC। अब हमें ये तो गिवन था, प्रूव क्या करना है, E is the midpoint of AC। E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। देखिए प्रूफ, D is midpoint of AB, therefore AD equal to DB और AD अपॉन DB इक्वल टू 1, इसको आप 1 ले लो। अब इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, आप इसको यहां लिख सकते थे फर्स्ट स्टेप में और सेकंड को फर्स्ट में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। ABC ट्रायंगल के अंदर DE पैरेलल BC है, तो देयरफॉर क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC बाई BPT। ये है सेकंड। AD अपॉन DB AE अपॉन EC बाई BPT सेकंड। अब देखना बेटा इसमें बिल्कुल इजी है, हमने BPT से ये चीज लिख दी। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या मिला कि AD अपॉन DB AD अपॉन DB तो बराबर है। अभी तक हमने सभी क्वेश्चन में यही चीज की थी, अगर एक साइड बराबर है तो दूसरी भी बराबर होगी। तो क्या हुआ, AE अपॉन EC इक्वल टू 1, इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, AE इक्वल टू EC। देयरफॉर E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर AE EC के बराबर है तो E क्या हो गई, मिड पॉइंट आ गया, क्योंकि AE प्लस EC अगर हम प्रूव करना भी चाहें क्या लिखेंगे, अगर हम यहां प्रूव करें क्या आएगा, AE प्लस EC इक्वल टू AC, और AE किसके बराबर आ गई, EC के, तो हम क्या करेंगे, AE प्लस AE इक्वल टू AC और 2AE इक्वल टू AC और AE AC बाई 2 मीन्स AE AC का आधा है, तो E क्या आ गया, मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर हम इसको डायरेक्ट ये ना करके यही लिखें, इतना ही लिखें AE इक्वल टू EC आएगा तो E इसका मिड पॉइंट होगा AC का, ये बिल्कुल सही है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चीज हमने प्रूव की। अब क्वेश्चन नंबर 8 इसी का उल्टा है। यहां देखो DE पैरेलल BC गिवन थी, यहां टू प्रूव DE पैरेलल BC मींस D एंड E आर द मिड पॉइंट, ये D इसका मिड पॉइंट है और E इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं बेटा। देखो
प्रूफ D is midpoint of AB। अगर D AB का मिड पॉइंट है तो AD किसके बराबर आएगा? DB के बराबर आएगा और AD अपॉन DB वो 1 आएगी। इसको 1 नंबर लिख लो। अगेन E also E is midpoint of AC। E भी AC का क्या है? मिड पॉइंट है। तो क्या होगा बेटे? AE इक्वल टू EC होगा और AE अपॉन EC ये इक्वल टू 1 होगा। इसको आप 2 नंबर डाल दो। अब देखो ये इधर भी 1 इधर भी 1, अगर एक साइड बराबर आ जाए तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। फ्रॉम 1 एंड 2 AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको आप ये दो, इसको आप 3 नंबर डाल दो। प्रूव्ड और फ्रॉम थर्ड therefore DE पैरेलल BC क्यों है? बाई कन्वर्स ऑफ BPT। क्वेश्चन नंबर 9। एक ABCD ट्रिपेजियम दे रखी है बेटा, जिसके अंदर AB पैरेलल है CD। ट्रिपेजियम कब होगी? जिसका कोई एक पैरेलल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पैरेलल, एक ऑपोजिट साइड का जो पेयर है वो पैरेलल हो, वो क्या होगी? ट्रिपेजियम। और इसलिए AB पैरेलल अगर CD दे दी तो ABCD ट्रिपेजियम बन गई और वो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पे। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है? हमें प्रूव करना है A अपॉन BO एंड CO अपॉन OD और DO, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन की क्या कि OL और LO, OL पैरेलल टू AB। अगर OL पैरेलल टू AB है और AB पैरेलल CD है तो OL CD के पैरेलल आएगी, ऑटोमेटिक बात है। तो हम या तो OL पैरेलल टू AB ड्रॉ कर लें या OL पैरेलल टू CD ड्रॉ कर लें, कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखिए बेटा। अगर हम ये OL पैरेलल टू AB है तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ABD OL और LO पैरेलल AB। अगर हमने ये लिया है तो पहले हम ये वाला लेंगे जो हमने पहले, अगर ये ड्रॉ की है तो ये वाला ट्रायंगल, अगर ये ड्रॉ कर रखी है तो ये वाला ट्रायंगल, जो हम यहां ड्रॉ करेंगे वही पहले लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD OL पैरेलल AB, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, बाई कंस्ट्रक्शन। अगर OL AB के पैरेलल है तो क्या होगा भाई? AO अपॉन OC, therefore AO अपॉन OC और AL अपॉन LD। OC को हम CO भी लिख सकते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AO अपॉन CO और AO अपॉन OC एक ही चीज है। बाई
BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये 1 नंबर हो गया। अब हमें क्या पता लगा कि OL पैरेलल टू AB है, एंड AB पैरेलल CD है, देयरफॉर OL पैरेलल CD। अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये इस CD के भी पैरेलल होगी। वो चीज हमने यहां प्रूव करनी पड़ेगी, इस तरह से लिख करके दिखाना पड़ेगा। अगर हमने पहले ये ले ली तो फिर इसको दिखाना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चा जैसे मर्जी उसको कर सकता है। इन ट्राइंगल ACD OL पैरेलल CD। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां हमने लिखा था ABD, तो यहां गलत लिख दिया भाई ये चीज। ABD के अंदर क्या आएगा, AL अपॉन D और BO अपॉन OD। BO अपॉन OD, और इसको हम DO भी लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हमें प्रूफ DO करना है। BO अपॉन DO लिख लिया। अब ACD के अंदर देखो, ACD के अंदर अब ये वाला ट्राइंगल आ गया। अब यहां ये चीज आएगी जो मैं पहले में लिखी थी, क्या, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO और AL अपॉन DO। क्यों आया, बाई BPT। इसको हमने 2 नंबर डाल दिया फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। अब देखो AL अपॉन LD, ये चीज क्लियर होगी आपको। ये साइड बराबर है तो ये साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या आएगा, BO अपॉन DO और AO अपॉन CO। अगर मैं इसको, इस वाली चीज को, इसको यहां लिख दूं, इसको यहां लिख दूं, ऐसे क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू 3/4। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 1/3 और ये 2/4, इसको यहां लिख दूंगा और इसको यहां लिख दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है। तो वही चीज हमने यहां अप्लाई की। मैं AO को तो BO के नीचे ले गया, देयरफॉर BO अपॉन AO इक्वल टू DO अपॉन CO। और यही हमने क्या करना था बेटे, प्रूव करना था। AO अपॉन BO, CO अपॉन DO, ये चीज आ गई। इसका उल्टा कर दो, इट इंप्लाइज AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, हेंस प्रूव्ड। ये चीज प्रूव हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 इसका उल्टा है, इसी का यहां से शुरू करेंगे और उल्टा यहां तक आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है, तो ट्रेपीजियम। यहाँ ट्रेपीजियम था और ट्रेपीजियम से ये प्रूव करना था। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया और ये चीज दे दी जो प्रूव करनी थी। यहाँ ये प्रूव करना था, ये यहाँ गिवन है और ये गिवन के साथ यहाँ प्रूव क्या करना दे दिया कि एक ट्रेपीजियम है। इसका एकदम उल्टा। अब देखो इसको कैसे करेंगे। हमने यहां कंस्ट्रक्शन की, ड्रा LO पैरेलल AB, LO पैरेलल AB। हम इस LO पैरेलल AB की जगह LO पैरेलल CD भी कर सकते थे। LO पैरेलल CD भी कर सकते थे बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब अगर हमने LO पैरेलल AB कर लिया तो प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल ABD
LO पैरेलल AB, LO पैरेलल AB। और क्या बन गया अभी, अगर LO पैरेलल AB है, AL अपॉन LD इक्वल टू BO अपॉन OD, बिकॉज बाई BPT। ये एक नंबर हो गया। अब गिवन क्या है, ये चीज गिवन है, AO आल्सो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया BO अपॉन OD। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इट इंप्लाइज, जैसे हमने यहां किया था, इससे ये लिखा था, अब इससे ये लिखा था, इससे ये लिखेंगे, तो क्या करेंगे, AO के नीचे CO, और यानी कि CO की जगह तो BO और BO की जगह CO, क्या हो जाएगा ये AO अपॉन CO, BO अपॉन DO। अब हमें क्या मिल गया बेटे, BO अपॉन DO और BO अपॉन OD, इसको मैं OD लिख दूंगा, ये लो, तो BO अपॉन OD, BO अपॉन OD, ये हमारा आ गया सेकंड। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, एक और दो से हमें क्या लिया, ये जो साइड है ये हमारी बराबर आ गई। अगर ये साइड बराबर आ गई तो हमारा AL अपॉन LD, AO अपॉन CO, ये मिल गया, इसको लिख दो आप थर्ड। अब इन ट्राइंगल ACD, ACD के अंदर देखो बेटा, AL अपॉन LD और AO अपॉन CO, फ्रॉम थर्ड। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर साइड रेशो में हो तो क्या होगा, LO पैरेलल CD, क्यों होगा, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT, कन्वर्ज ऑफ BPT। अब हमें कंस्ट्रक्शन, बट LO पैरेलल AB बाई कंस्ट्रक्शन, LO पैरेलल AB बाई कंस्ट्रक्शन और LO पैरेलल CD, ये अभी हमने प्रूव कर दिया बाई कन्वर्स ऑफ BPT से। देयरफॉर AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, ये पैरेलल प्रूव किया, ये कंस्ट्रक्शन से। तो इन दोनों से इसको हम नंबर दे सकते हैं बेटा, ये हमारा 4 नंबर, ये हमारा 5 नंबर, और हम यहां लिख देंगे फ्रॉम 5th and 6th AB parallel CD, hence or therefore ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, hence proved।